तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको मेरा एक न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो में बात करेंगे, जितने स्टूडेंट बिहार से अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। तो आप सभी कैंडिडेट को जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आप बिहार में पहले क्या होता था कि आप लोग का ग्रेजुएशन 3 इयर्स का था। तो आप लोग का 23 से 27 सेशन से ही, यानी आपका 2023 से ही 4 इयर्स का ग्रेजुएशन कर दिया गया। तो उसमें काफी बड़ा बदलाव किया गया है, तो आप सभी को जानना काफी जरूरी है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इस चैनल पर यूनिवर्सिटी के रिलेटेड वीडियो आते रहता है। चलिए, जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन को आपको समझाता हूँ। हाँ, तो देखिए, जैसे कि आप ये न्यूज कटिंग पेपर में देख सकते हो, जैसे कि लिखा हुआ है, पहले आप 33 से 45% अंक लाने पर मिलता था थर्ड डिवीजन। अगर आपका जो 3 इयर्स का ग्रेजुएशन होता था तभी आप क्या करते थे, अगर 33 से 45% अंक ला देते हैं तो आपको थर्ड डिवीजन घोषित करता था, थर्ड डिवीजन किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा बदलाव किया गया। बदलाव क्या किया गया है, ग्रेजुएशन में अब थर्ड डिवीजन, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रेजुएशन में अब थर्ड डिवीजन नहीं, आपको हर सेमेस्टर में आपको पास होने के लिए लाना होगा 45% अंक, यानी आपको 45% अंक रहेंगे तभी आप मतलब सेमेस्टर में पास हो पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, ग्रेजुएशन में अब थर्ड डिवीजन नहीं होगा। अब मतलब आपका ग्रेजुएशन में थर्ड डिवीजन नहीं किया जाएगा, आपको फर्स्ट किया जाएगा या सेकंड किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, लिखा स्टूडेंट को पास होने के लिए कम से कम 45% अंक का मार्क्स लाना होंगे। इससे कम मार्क्स आने पर स्टूडेंट को फेल कर दिया जाएगा। यानी अगर आप 45% से कम मार्क्स लाते हो तो आपको सेमेस्टर में फेल कर दिया जाएगा। आपका सेमेस्टर बाय सेमेस्टर है ना, जैसे 8 सेमेस्टर है आपका। पहले क्या होता था, आपको ईयर्स में एग्जाम होता था, लेकिन अब 6 महीना में, यानी आप 1 साल में 2 एग्जाम होता है। पहले 1 साल में 1 एग्जाम होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2023 से 27 के सेशन से ही शुरू कर दिया है आप लोग का 4 इयर्स का ग्रेजुएशन। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, और लिखा है, हालांकि किसी भी सेमेस्टर में कितने अंक आए हैं वह जानना आसान नहीं होगा। यानी क्योंकि देखिए, ग्रेड के आधार पर रिजल्ट जारी होता है, यानी आपका जो ग्रेड के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाता है, इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि पॉलिटिकल साइंस में कितना नंबर आएगा, यानी आपका किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आएगा, आपको ग्रेड दिया जाएगा। यानी ग्रेड जैसे कि ए दिया जाएगा, बी दिया जाएगा, कुछ ऐसा करके दिया जाएगा। इसलिए आप लोग का जो मार्कशीट है, जो यूनिवर्सिटी से, बहुत सारा कॉलेज में, बहुत सारा यूनिवर्सिटी में मार्कशीट नहीं आया, जैसे बहुत सारा कॉलेज का यूनिवर्सिटी का मार्कशीट नहीं दिया गया फर्स्ट सेमेस्टर। ऐसा इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि नंबर किस अंक में दर्शाए, कैसे दर्शाए, नहीं दर्शाए। अब खुलासा हो चुका है, आपको नंबर ग्रेड में दर्शाया जाएगा। इसलिए आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर अगर मार्कशीट नहीं आया है आप लोग का कॉलेज में, तो बहुत जल्द आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, लिखा पुराने कोर्स के 3 कैटेगरी में सफल स्टूडेंट का रिजल्ट होता था, जैसे कि 60% से अधिक आने पर फर्स्ट डिवीजन और आपका 45 से 60% तक सेकंड डिवीजन। इसके अलावा अगर आप 33 से 45 के बीच में अंक प्राप्त करते थे, यानी मार्क्स लाने से आपको थर्ड डिवीजन उत्तीर्ण होते थे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, नई शिक्षा लागू होने के बाद आपको देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, नई शिक्षा लागू होने के बाद थर्ड ग्रेड के स्टूडेंट नहीं मिलेंगे। यानी इसके कहने का मतलब है, आप थर्ड नहीं कर सकते हो, आपको फर्स्ट ही कीजिएगा या सेकंड ही कीजिएगा। पिछले सत्र से VRUV समेत यानी राज्य के सभी यूनिवर्सिटियां, जैसे कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी, TNBU यूनिवर्सिटी, आपका ललित नारायण यूनिवर्सिटी, यानी अन्य यूनिवर्सिटी जिसमें कि आपका सेमेस्टर सिस्टम के साथ 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू हो गया है। यानी आपका सभी यूनिवर्सिटी में 4 साल का ग्रेजुएशन कर दिया गया था। आपको पता ही होगा कि 2023 से 27 में ही ऐसा किया गया था। एक सेमेस्टर का रिजल्ट भी आ गया, यानी बहुत सारा यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है, लेकिन स्टूडेंट को मार्कशीट नहीं मिला है। पिछले महीने नए फॉर्मेट में मार्कशीट परीक्षा बोर्ड से अप्रूव हुई थी। यानी आप लोग का मार्कशीट इसलिए नहीं मिला था क्योंकि यूनिवर्सिटी वाला को समझ में ही नहीं आ रहा था कि अंक किस अंक में दर्शाए, किस में दर्शाए, नहीं दर्शाए। अब खुलासा हो चुका है कि आप लोग का ग्रेड में दर्शाया जाएगा। इसमें से कुल अर्जित मार्क्स के आधार पर 18 तरह के लेटर ग्रेड निर्धारित हैं। वही
न्यूमेरिकल लेटर में भी ग्रेड दिया जाएगा। यानी आप नहीं जान पाओगे कि पॉलिटिकल साइंस में कितना नंबर है, यानी आपको ग्रेड में नंबर मिलेगा। जैसे ग्रेड ए, ग्रेड बी ऐसे होता है, आपको ग्रेड में नंबर दिया जाएगा। इसमें से अगर 45 से 50% अंक पर पी ग्रेड यानी पी ग्रेड मिला है, जिसका मतलब होगा केवल पास। जिसको पी ग्रेड मिलेगा उसका मतलब है केवल पास। अगर 45 से 50% अंक प्राप्त लाते हैं, अगर 45% से कम होने पर एक ग्रेड होगा तो यानी आप फेल, यानी एफ ग्रेड, यानी एफ ग्रेड मैंने फेल कर देगा। और किसी का अगर ए लिखा होता है तो मान लीजिए उसे किसी भी पेपर में अनुपस्थित रहने पर उसे बी ग्रेड दिया जाएगा। यानी अगर आप किसी भी पेपर का एग्जाम नहीं देते हो उसको क्या दिया जाएगा, ए बी ग्रेड दिया जाएगा, क्योंकि उसमें ऑप्शन लिखा चला जाएगा। इसलिए तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मतलब 45% से यानी 45 से 50% अंक लाने पर आपको पी ग्रेड मिलेगा। इसका मतलब होगा केवल पास। अगर आप 45 से 50% लाते हो तो आप पास हो जाओगे। अगर आप 45% से कम होने पर आपको एफ ग्रेड दिया जाएगा, यानी आपको फेल कर दिया जाएगा। इस प्रकार का न्यूज शिक्षा नीति हो गया है। और जैसे कि ऊपर में देखिएगा लिखा हुआ है 8वां सेमेस्टर के बाद मिलेंगे ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री। क्या होता है ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री? तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है नए कोर्स से स्टूडेंट को एक फायदा भी है। कौन सा फायदा है? वह 1 साल में यानी 2 सेमेस्टर के बाद भी पढ़ाई छोड़ेंगे। यानी अगर आप चाहते हैं कि 2 सेमेस्टर करने के बाद पढ़ाई छोड़ देंगे, यानी आपका 1 साल में 2 सेमेस्टर हो जाएगा, तो आपको 2 सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको अंडर ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और 2 साल यानी आपका अगर 4 सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर पढ़ाई छोड़ने का मन है तो आपको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप 3 साल में यानी 3 साल में 6 सेमेस्टर पूरा करते हो तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगा। यानी आपका जो जिसमें आप ऑनर्स कर रहे हो यानी ग्रेजुएशन का डिग्री आपको 3 साल में मिल जाएगा। यानी आपको 6 सेमेस्टर अगर पूरा कर लेते हो तो आपको ग्रेजुएशन का डिग्री यानी आपका ऑनर्स पेपर का डिग्री दे दिया जाएगा। यही तो अगर आप 4 साल में 8 सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी कर लेते हो तो आपको ऑनर विद रिसर्च की डिग्री दिया जाएगा। यानी अगर आप 4 साल में 8 सेमेस्टर कंप्लीट कर लोगे तो आपको ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था। आपको अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट का जवाब मिल जाएगा। और एक बार मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का वीडियो यही तक रहता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।